jungle. नमस्कार, दरभंगा न्यूज एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं विनीता और प्रस्तुत है आज की ताजा खबरें। आइए नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पे। डीएम व एसएसपी के नेतृत्व में चलाया गया मास्क चेकिंग अभियान। दरभंगा शहर में 13 प्रतिष्ठानों को किया गया सील, जबकि कई वाहन भी किए गए जब्त। तेजी से चल रहा है मेडिकल कॉलेज का निर्माण। 2023 तक पूरा हो जाएगा काम। निरीक्षण के लिए पहुंचे मंत्री संजय झा ने दिया बयान। दरभंगा में पुअर होम के कर्मियों व अन्य समस्या को लेकर किया गया आयुक्त के अध्यक्षता में बैठक। जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन सहित अन्य पदाधिकारी भी रहे मौजूद। केवटी प्रखंड के दानी पंचायत अंतर्गत नवटोलिया गांव में स्थित राजकीय विद्यालय में मूलभूत सुविधा नहीं रहने से स्थानीय लोगों ने किया धरना प्रदर्शन। कोरोना के जांच के लिए झंझारपुर प्रखंड अंतर्गत झुआ गांव के राजकीय उत्क्रमित मध्य विद्यालय में पहुंची मेडिकल टीम। 123 लोगों का जांच में एक निकला पॉजिटिव। मेडिकल टीम ने दी सलाह होम क्वारंटीन में रहने की। दरभंगा के सभी विधानसभा सीटों पर भाजपा ने जीत की तैयारी को लेकर की बैठक। भारतीय जनता पार्टी की जिला अध्यक्ष जीवत सहनी की अध्यक्षता में हुई बैठक में कई नेता रहे मौजूद। जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम एसएसपी बाबूराम के नेतृत्व में शहर के विभिन्न हिस्सों में मास्क चेकिंग अभियान चलाया गया। इस दौरान 13 दुकानें सील करते हुए कई लोगों से फाइन की वसूली भी की गई। इसके अलावा कई वाहन को भी जब्त किया गया। कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम व वरीय पुलिस अधीक्षक बाबूराम के नेतृत्व में दरभंगा शहर के विभिन्न क्षेत्रों में सोशल डिस्टेंसिंग पालन नहीं करने को लेकर करीब 13 प्रतिष्ठानों का दुकान बंद कर दिया गया। इस दौरान एएसपी अनुज कुमार भी मौजूद रहे और यह बताया जा रहा है कि अगर इस तरह का अनुपालन नहीं किया जाएगा तो सभी क्षेत्रों में यह कार्रवाई की जाएगी। खासकर दुकानदारों में जहां सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा है, पुलिस उस पर पैनी नजर रखेगी। लहरियासराय के चिरंजीवी कुमार के जेवर महल, गौरव कुमार का इलेक्ट्रॉनिक हाउस, शशि कुमार महासेठ पेंट्स की दुकान, नाका नंबर 5 पर स्थित मोहम्मद तारीफ का गूगल कनेक्शन, नाका नंबर 6 दरभंगा के तबब व फैमिली कनेक्शन, मिर्जापुर में दरभंगा के राजकुमार के शू लैंड, बालबाग मिर्जापुर सहित कई दुकानों पर कार्रवाई की गई है और इन सभी के दुकानों को सील किया गया है। जिलाधिकारी ने बताया कि इस सब तरह के कार्रवाई लगातार जारी रहेगी और पुलिस का अभियान भी जारी रहेगा। आज जो है 10 दिन का 4 तारीख से जिला प्रशासन की तरफ से मास्क चेकिंग कम अवेयरनेस ड्राइव चल रहा है, जिसमें लोगों को मास्क के लिए जो दिशा निर्देश है उसके लिए जागरूक भी किया जा रहा है। फाइन काटने का उद्देश्य ये है कि वो अगली बार से उन्हें मास्क पहनना है। उसके तहत एक मास्क इन्फोर्समेंट सेल बनाया गया है जिला प्रशासन की तरफ से। उसी के तहत हम लोग विभिन्न जगहों पर लोगों को मास्क के लिए फाइन तो कर ही रहे हैं, साथ साथ में जागरूक भी कर रहे हैं कि वो मास्क का प्रयोग करें ताकि कोविड-19 से वो बच सके, अपने और दूसरे को भी। अपने 3 दिन के क्षेत्रीय भ्रमण के लिए जल एवं संसाधन मंत्री संजय झा झंझारपुर पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने अनुमंडल अस्पताल के पास निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण किया। उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि यह कॉलेज 2023 तक बनकर तैयार हो जाएगा। अपने 3 दिनों के क्षेत्रीय भ्रमण कार्यक्रम में बुधवार को झंझारपुर पहुंचे मंत्री संजय झा।
झंझारपुर पहुंचते ही सबसे पहले अनुमंडल अस्पताल के पास निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज व निर्माण से जुड़ी विभागीय अधिकारी व संवेदकों से किए जा रहे कार्यों का अद्यतन स्थिति के बारे में जानकारी ली। बाद में पत्रकारों को बताया कि 2023 तक इसका निर्माण कार्य पूरा कर लिया जाएगा। इसके बाद झंझारपुर को मिली यह उपलब्धि आमजनों को सहूलियत देने का काम करना शुरू हो जाएगा। मेडिकल कॉलेज में 24 बिल्डिंग बनने जा रहा है, जिसमें 500 बेड का एक अस्पताल भी होगा और ओपीडी की भी व्यवस्था होगी। साथ ही 100 सीट मेडिकल के छात्र की भी पढ़ाई के लिए होगी। कॉलेज तक जाने के लिए 40 फीट सड़क का भी निर्माण कराया जाएगा। वहां से निकलकर स्थानीय आईबी पहुंचे और उन्होंने पार्टी के कार्यकर्ताओं को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के वर्चुअल सभा को सफल बनाने के लिए आभार भी जताया। झंझारपुर के बाद मंत्री श्री झा ने अररिया संग्राम पहुंचे और वहां मिथिला हाट का जायजा लिया। उसके बियॉन्ड इसका डेवलपमेंट हो जाएगा। कितना ग्रोथ होगा, कितना दवाई का दुकान, कितना एक्सरे का दुकान, कितना खून का जांच का दुकान, कितना सिंघारा जिलेबी का दुकान, पूरा माहौल बदल जाएगा पूरा एरिया का। और जो जिला का बात हमेशा होता था झंझारपुर, लेकिन कभी लोग झंझारपुर में मेडिकल कॉलेज खुले, इंजीनियरिंग कॉलेज खुले, नर्सिंग को इसका बात नहीं करते थे। जिला भी बने, हम लोग समर्थक हैं इस चीज का, लेकिन ये सब भी तो बोलिए, ये सब बनना चाहिए। तो इतना बड़ा चीज झंझारपुर में बन रहा है, ये प्रसन्नता की बात है। और पूरा इस बेल्ट में लोखा से लेके और नेपाल से लेके बहुत लोगों का कम से कम हेल्थ के मामले में, स्वास्थ्य के मामले में, अब घर से जलखई करके चलिए, इलाज करा के भोजन के समय गांव पहुंच जाइए। दरभंगा न्यूज एक्सप्रेस के लिए अभिषेक कुमार की रिपोर्ट। दरभंगा के आयुक्त कार्यालय के सभागार में आयुक्त मयंक बरवड़े की अध्यक्षता में बहुचर्चित कामेश्वरी प्रिया पुअर होम में कार्यरत कर्मियों के लंबित वेतन, मानदेय एवं सेवानिवृत्त लाभ के भुगतान को लेकर बैठक आयोजित की गई। दरभंगा के प्रमंडलीय आयुक्त कार्यालय के सभागार में आयुक्त मयंक बरबड़े की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता करते हुए आयुक्त ने बहुचर्चित कामेश्वरी प्रिया पुअर होम के कर्मियों के लंबित वेतन, मानदेय एवं सेवांत लाभ के भुगतान को लेकर चर्चा की। बैठक में बताया गया कि जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम की अध्यक्षता में गठित 7 सदस्यीय समिति द्वारा प्रतिवेदन दिया गया है, जिससे संस्था अपने उद्देश्य से भटक गई है और उसी प्रतिवेदन के आधार पर संस्था का निबंधन रद्द किया गया था। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा आयुक्त दरभंगा प्रमंडल के 4 महीने के तार्किक निष्कर्ष तक पहुंचने के लिए संस्था दी गई थी। संस्था संचालन के लिए संबंधित मार्ग निर्देशन के लिए समाज कल्याण विभाग को भी पत्र प्रेषित है। आयुक्त महोदय के द्वारा अपने प्रतिबंधित के रूप में अंतरिम प्रशासक सहायक निदेशक सामाजिक सुरक्षा कोषांक दरभंगा को बनाया गया है। इस दौरान 27 कर्मी एवं सेवानिवृत्त कर्मियों वेतन, मानदेय एवं सेवांत लाभ का भुगतान लंबित है। कर्मियों के मानदेय भुगतान के लिए बैठक पर विचार विमर्श किया गया। संस्था एवं व्यय की जानकारी ली गई। बताया गया कि संस्था के अधीन दरभंगा रेलवे स्टेशन के समीप हराही ट्रस्ट मार्केट संचालित है, जिसके दुकानों का किराया बहुत कम है, जो बहुत पहले निर्धारण किया गया था। दुकानों का मासिक किराया लगभग 100 से 200 रुपया है। इसके अतिरिक्त संस्था के क्वार्टर में कई सेवानिवृत्त कर्मी अवैध रूप से रह रहे हैं। इस पर विचार करते हुए आयुक्त ने कर्मियों के लंबित वेतन, मानदेय, सेवांत लाभ का भुगतान संस्था के पुराने फ्रीज खाते से भुगतान करने का निर्देश दिया तथा कार्यरत कर्मियों के मानदेय के भुगतान हेतु संस्था की आय बढ़ाने के लिए संस्था के अधीन संचालित हराही ट्रस्ट मार्केट के सभी 27 दुकानों के किराए का पुनर्निर्धारण करने एवं अवैध कब्जा करने वाले क्वार्टरों को खाली कराने का आदेश अनुमंडल पदाधिकारी सदर को दिया गया है। यह आदेश 15 दिनों के अंदर पूरा कर लेने का भी निर्देश दिया गया है। केवटी प्रखंड अंतर्गत नवटोलिया गांव में स्थित राजकीय प्राथमिक विद्यालय में मूलभूत सुविधाएं एवं जर्जर हालत को ठीक करने की मांग को लेकर स्थानीय लोगों ने
2 दिवसीय धरना की शुरुआत किया। इस दौरान दर्जन भर लोग मौजूद रहे। कमतौल थाना क्षेत्र के केवटी प्रखंड के दानी पंचायत अंतर्गत नवटोलिया गांव स्थित राजकीय प्राथमिक विद्यालय में मूलभूत सुविधाएं एवं जरूरी संसाधनों की कमी को लेकर स्थानीय लोगों ने बुधवार से 2 दिवसीय धरना का आयोजन शुरू किया। केवटी विधानसभा विकास अभियान के तहत सामाजिक कार्यकर्ता श्रवण कुमार की अगुवाई में स्थानीय लोगों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। लोगों ने कहा कि न तो विद्यालय में अभी तक गेट न खिड़की लगी है और न ही मकान सही ढंग से तैयार किया गया है। बेंच डेस्क तो दूर की बात है, छतों एवं दीवारों में प्लास्टर भी नहीं हो पाई है। छत का आलम यह है कि वर्षों से पानी की बूंदें टपकने लगा है। शौचालय की स्थिति बद से बदतर बनी हुई है। इसको लेकर धरना और आंदोलन जारी रहेगा जब तक इनकी मांगे पूरी नहीं की जाएगी। केवटी विधानसभा विकास अभियान के तहत हम लोग इस धरना पर बैठे हुए हैं कि इस विद्यालय की मूलभूत सुविधाओं को लेकर, इस विद्यालय में कोई भी सुविधा नहीं है। शिक्षण कक्ष नहीं चल रही है, कोई दरवाज़ा नहीं है, कोई खिड़की नहीं है। वर्षा होने पर छत से पानी गिरती है जिससे क्लास में गड्ढा बना हुआ है। यह विद्यालय है राजकीय प्राथमिक विद्यालय नवटोलिया, जो कि दानी पंचायत में है। यहाँ से कोई भी शिक्षा पदाधिकारी, कोई भी विधायक या सांसद यहाँ से कोई मतलब नहीं रख रहे हैं। इस विद्यालय को यतीम की तरह बना रखे हैं ये पदाधिकारी लोग। दानी पंचायत के नवटोलिया गांव में प्राथमिक विद्यालय है। ये स्थिति विद्यालय की काफ़ी ख़राब हो चुकी है और छत खिड़की की व्यवस्थाएं नहीं हो रही है, व्यवस्था है ही नहीं और छत पूरा ख़राब हो चुका है। छत पर से पानी टपक रही है और रूम में गड्ढा हो चुका है। तो काफ़ी स्थिति ये है कि सरकार व्यवस्था को सुधार नहीं रही है। सरकार पूरा लापरवाह हो चुका है। यहाँ पे टीचर आता है, यहाँ पे टीचर नहीं आ रहा है। दरभंगा न्यूज एक्सप्रेस के लिए प्रमोद कुमार झा, रोशन की रिपोर्ट। स्तरीय पंचायती राज के तहत पंचायत में बहाल वार्ड सदस्यों ने अपने विभिन्न मांगों को लेकर लहेरियासराय में स्थित धरना स्थल पर 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। अपने 5 सूत्री मांगों को लेकर त्रिस्तरीय पंचायती राज के तहत पंचायत में बहाल वार्ड सदस्यों ने 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन का आयोजन लहेरियासराय स्थित धरना स्थल पे किया। लोगों ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि इनकी मांगे पूरी नहीं हुई तो इन लोगों का आंदोलन लगातार जारी रहेगा। का मुख्य मांग है, पिछले 4 साल से हम लोग मुख्यमंत्री नल जल एवं गली नाली योजना को सफलतापूर्वक अपने अपने वार्ड में हम लोग काम किए हैं। पिछले 4 साल से हम लोगों को बिना 1 रुपया मजदूरी कराए हुए काम को अंजाम दे रहे हैं। आज तक सरकार हम लोग के लिए न 1 रुपया मजदूरी दिया है, न कुछ हम लोग के लिए सोचा है। इसी मांगों को लेके हम लोग आज पुनः धरना स्थल पर हम लोग बैठे हैं। आगामी विधानसभा चुनाव में दरभंगा के सभी 10 विधानसभा सीट पर जीत को लेकर भाजपा की बैठक एक निजी होटल में हुई। बैठक की अध्यक्षता कर रहे जीवन साहनी ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से लगातार अच्छा काम किया जा रहा है जिससे आम लोगों को फायदा पहुंच रहा है। गुरुवार को भारतीय जनता पार्टी की बैठक जिला अध्यक्ष जीवत साहनी की अध्यक्षता में स्थानीय गोविंद पैलेस में की गई। बैठक में प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल, प्रदेश महामंत्री देवेश कुमार, प्रदेश उपाध्यक्ष सह पूर्व मंत्री नीतीश मिश्रा, दरभंगा सांसद गोपाल जी ठाकुर, मधुबनी के सांसद डॉक्टर अशोक कुमार यादव, विधायक संजय सरावगी, जीवेश मिश्रा, प्रदेश संगठन मंत्री उत्तर प्रदेश भवानी सिंह सहित कई वरीय पदाधिकारी पार्टी के मौजूद रहे। इस दौरान बैठक में निर्णय लिया गया कि आगामी विधानसभा चुनाव में 10 सीट पर जीत जरूरी है। इसके लिए काम अभी से शुरू कर दे ताकि 10 विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी और उनसे संबंधित गठबंधन की जीत हो जाए। झंझारपुर प्रखंड के झुआ में मेडिकल की टीम ने कोरोना जांच की। इस दौरान एक व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव निकला जिसे स्वास्थ्य कर्मियों के द्वारा होम क्वारंटाइन में रहने का निर्देश दिया।
झंझारपुर प्रखंड अंतर्गत झौआ गांव में राजकीय उत्क्रमित मध्य विद्यालय पर मेडिकल टीम पहुंची। यह मेडिकल टीम कोरोना के जांच के लिए पहुंची थी। यहां करीब 123 लोगों का जांच किया गया, जिसमें एक का पॉजिटिव आया है, जिसको लेकर मेडिकल टीम ने इनको सलाह दी है कि होम क्वारंटाइन में रहकर ही अपना उपचार करें। अभी हम प्रखंड के अंतर्गत झौआ गांव में राजकीय मध्य विद्यालय झौआ में आए हुए हैं। रैपिड एंटीजन टेस्ट के द्वारा यहाँ के नागरिकों का कोरोना का जांच होगा कि वो पॉजिटिव और नेगेटिव की क्या स्थिति है। तो सर, आप लोग के बीच कितना किट का यहाँ प्रबंध किया गया है? हम लोग लगभग 500 किट लेकर के डेली निकलते हैं और हर एक क्षेत्र में कैंप लगा करके 500 किट लेकर के हम आए हैं और अपने लोगों का जांच कर रहे हैं। 500 किट लेकर के आए हैं। कितने स्वास्थ्य कर्मी हैं यहाँ? 12 स्वास्थ्य कर्मी हम लोग हैं, टीम बना करके काम कर रहे हैं। कितने चिकित्सक हैं यहाँ इस कैंप में? 2 चिकित्सक हैं, 3 पैरामेडिकल स्टाफ है, 4 LT है। और आपका शुभ नाम सर? मेरा नाम डॉक्टर कुणाल मिश्रा है। झंझारपुर प्रखंड के अंतर्गत झौआ उत्क्रमित मध्य विद्यालय में आए हुए हैं। मेडिकल टीम झंझारपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के तहत यहाँ पर जो पॉजिटिव और निगेटिव कोरोना पॉजिटिव टीम के तहत सरकार के द्वारा प्रायोजित रैपिड एंटीजन टेस्ट किट के माध्यम से हम लोग जाँच करते हैं पॉजिटिव और निगेटिव का पता लगाने के लिए। इसमें हमारे टीम के ढेर सारा सदस्य हैं, हेल्थ एजुकेटर हैं, अरुण जी हैं, डॉक्टर उमेश कुमार यादव हम हैं, मेडिकल ऑफिसर और पैरामेडिकल स्टाफ है, 4 LT है, सिक्योरिटी गार्ड के तहत हम लोग पूरी टीम के साथ यहाँ कैंप कर रहे हैं। सर, आए दिन जनप्रतिनिधि से जब क्वेश्चन किया जाता है तो वो पत्रकार को उसका जवाब नहीं देते और हाथापाई पे उतर जाते हैं। आज ये दिन देखने को बिहार को मिल रहा है, इसमें आपकी क्या राय है? सर देखिए, राय क्या देना है, राय कुछ नहीं देना है। जनता सवाल पूछना बंद कर दी है। अब जनता सवाल कर रही है तो नेता आक्रोशित हो रहे हैं। ये तो बीजेपी का फंडा रहा है, वो तो हमेशा जो है प्रोपगंडा पे इलेक्शन लड़ते हैं, मुद्दा तो कुछ होता नहीं है। जब 2019 में ही उसका भाई शिलान्यास कर दिया गया, उद्घाटन उसका हो गया, तो फिर 2020 में आके फिर उद्घाटन तो भाई करने की क्या जरूरत है? तो इसका मतलब है कि बीजेपी कंटिन्यू प्रोपगंडा कर रही है। प्रोपगंडा की सरकार है, उसमें नीतीश कुमार संलिप्त है। उसकी वजह यह है कि गामी जी से भी सवाल किया गया था हाया घाट के अंदर में, तो उन्होंने क्या किया था? उन्होंने भी यही काम किया। जो हमारे MSY के लड़के थे, मिथिला स्टूडेंट यूनियन के लड़के थे, उन पर उन्होंने हाथापाई किया और उन पर उन्होंने केस करवाया। यही काम हमारे जो नगर विधायक हैं, उन्होंने भी यही काम किया। जब किसी पत्रकार ने उनसे सवाल किया तो उसका मोबाइल को छीन लिया। जो MSY का लड़का कंटिन्यू वीडियो बना रहा था, उस पर जानलेवा हमला किया गया उनके समर्थक द्वारा। तो बीजेपी बौखला गई है और बौखला के जो बौखलाहट में जो काम कर रही है वो जनता के सामने आ रहा है। इसलिए मैं जनता को संयम रखने के साथ साथ मैं जनप्रतिनिधि को बोल रहा हूँ, अगर आप काम नहीं किए तो वोट मांगने मत जाइए, वरना जनता तो आपसे सवाल करेगी और सवाल ही नहीं करेगी, अब जूते का माला, अंडे का मारेगी, बहुत काली पोतेगी, बहुत सारा काम करेगी। वार्ड नंबर 29 में भी यही हाल हुआ था। जब रोड बन के तैयार हो गया, 18 महीना पहले उसका सारा काम हो गया और फिर उसके बाद नीतीश कुमार ऑनलाइन उसका उद्घाटन कर रहे हैं, तो लोगों को लगा पता नहीं ये काम क्या हो रहा है। लेकिन MSY के जो हमारे मिथिला स्टूडेंट यूनियन के जो छात्र हैं, जो उन्होंने काम किया, मैं उनको सैल्यूट करता हूं और कहता हूं कि इनसे सीखने की ज़रूरत है। तमाम जो भी जिस जनप्रतिनिधि उद्घाटन का काम कर रहे हैं, अभी देखिए, अभी धरातल पे काम अपना गिराने का टाइम था तो वो उद्घाटन कर रहे हैं। जहाँ जा रहे उद्घाटन, अरे उद्घाटन क्या कर रहे हो भाई? शीशों के अंदर में भी हमने देखा हॉस्पिटल बना हुआ है, सब कुछ क्या, सिर्फ उसके आगे लिखाया गया है हेल्थ वेलनेस। उसका उद्घाटन करने गए हमारे नगर विधायक जी। तो क्या मतलब कि सिर्फ उद्घाटन करते हैं। वार्ड नंबर 29 में ले लीजिए, वार्ड नंबर 29 में मार्च 2019 में ही उद्घाटन कर दिया गया एक नाले का। कटलवाड़ी में स्थित पूर्व सांसद कीर्ति झा आजाद के आवास पर भाजपा के वरिष्ठ नेता यशवंत सिन्हा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। इस दौरान पूर्व सांसद भी मौजूद रहे। खड़े हैं कि अगर 2010 में
कॉग्निजेबल ऑफेंसेस, संज्ञेय अपराधों की संख्या 4,200 थी आज से 10 साल पहले, वो 2019 में बढ़कर 7,100 हो गई। 7,100। और 2020 में पहले 6 महीने में ही ये संज्ञेय अपराधों की संख्या 4,100 हो गई है। यानी कि पूरा साल बीतते बीतते ये शायद 8,000 का आंकड़ा पार कर जाए, तो 4,000 से डबल हो जाएगा 8,000। तो आज बिहार में जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो है विधि व्यवस्था का। अराजकता का वातावरण है। आप जानते हैं कि सरकार इकबाल पर चलती है, एक प्रभाव होता है सरकार का, जिससे कि अपराधी खौफ खाते हैं और अपराध करने से डरते हैं। हम लोगों का मानना है कि बिहार सरकार का इकबाल कई वर्ष पहले बिल्कुल खत्म हो गया और इसीलिए अपराधी बेखौफ हैं आज बिहार में। मैं आलोचना करता हूँ, आक्रामक भी हूँ, हम सभी हैं, आलोचना करते हैं, आलोचना सुनते हैं, हमारी भी होती है, वह करने का सभी को अधिकार है। लेकिन इस प्रकार के शब्दों का और इस प्रकार की भाषा का उपयोग करने का, वह भी भारत में, कि बाबर जैसे हमलावरों का नाम लें आप, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर को इतनी गंदी तरीके से आप पेश करें, जिसको कि हम अपना सर का ताज, भारत माँ का ताज मानते हैं, यह उचित नहीं है। आज की खबरें अब यही सब बन हुई। दीजिए मीता को पूरी टीम के साथ इजाजत। धन्यवाद।